अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलिक सजाद और आप देख रहे हैं मलिक टिप्स। आज की एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 दिसंबर के हवाले से। 25 दिसंबर का दिन दुनिया के सब ममालिक में न सिर्फ छुट्टी मनाई जाती है बल्कि मुख्तलिफ़ तकरीबात भी मुनक्किद की जाती हैं। ये दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश से मशहूर है और मसीही बरदरी का सबसे बड़ा त्यौहार तस्लीम किया जाता है। इस दिन ये लोग एक दूसरे को खूब तोहफ़े तोहफ़ देते हैं, चर्च में मखसूस इबादत अदा की जाती हैं और दावतों के एहतमाम किए जाते हैं। पाकिस्तान में भी ये दिन छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन ये छुट्टी क्रिसमस के हवाले से नहीं बल्कि कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश के हवाले से मनाई जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ना ही ये दिन 25 दिसंबर ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है और ना ही हतमी तौर पर कायद-ए-आज़म की पैदाइश का दिन है। कायद-ए-आज़म की तारीख़ पैदाइश हमेशा से मतनाज़र ही है। जी अला नाई पाकिस्तान के एक मशहूर मुहक्किक अपनी किताब जिना कायद-ए-आज़म द स्टोरी ऑफ अ नेशन में लिखते हैं कि सिंध मदरसतुल इस्लाम, जहाँ से कायद-ए-आज़म ने तालीम हासिल की, उस मदरसे से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक कायद-ए-आज़म की तारीख़ पैदाइश 20 अक्टूबर 1875 है, जो कि बाद में नामालूम तफसीलात पर तब्दील कर दी गई थी। दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से दुनिया के किसी भी किताब में कोई मशहूर शवाहिद नहीं मिलते, बल्कि कुरान मजीद और बाइबल दोनों से ये पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिसंबर के महीने में नहीं बल्कि किसी और महीने में पैदा हुए थे। कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के बारे में अरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला सूरह मरियम के दूसरे रुकू में फरमाता है, तर्जमा, तो वो इस बच्चे के साथ हमला हो गई और इसे लेकर एक दूसरी जगह चली गई। फिर दरदज़ा उनको खजूर के तने की तरफ ले आया, कहने लगी और फिर बोली, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती, या फिर बूढ़ी बसरी हो गई होती। उस वक्त उनके नीचे जानब से आवाज़ दी कि गम न करो, तुम्हारे रब के तुम्हारे नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ बुलाओ, तुम पर ताज़ी हुई खजूरें जिड़ेंगी, तुम खाओ पियो और आंखें ठंडी करो। सूरह मरियम आयत नंबर 22 से 26 तक। कुरान पाक की इन आयत से वाज़िह हो जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त खजूरें पकने का मौसम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत फ़लस्तीन में हुई थी, वहाँ खजूरें पकने का मौसम जुलाई और अगस्त में होता है। इसी तरह बाइबल और दूसरे बाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के हवाले से कुछ इस तरह बयान किया गया है, तो इसके वाज़े हमल का वक्त आ पहुंचा और इसके पहलू पैदा हुआ और इसने इसे पकड़ कर लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि इनके लिए सराय में जगह न थी। इस इलाके में चराहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगहबानी करते थे। बाइबल के मशहूर मुफस्सर एडम क्लार्क के मुताबिक चरावे नवंबर से फरवरी तक शदीद सर्दी की वजह से बाहर नहीं रह सकते, इसलिए 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए इंतहाई नामुनासिब है। तो फिर 25 दिसंबर को ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर यह दिन क्यों मनाया जाता है? इसके लिए हमें तारीख़ के कई हदें पीछे जाना होगा, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दौर हयात में और आप अलैहिस्सलाम को मानने वाले कई सालों तक कम पुरसी की हालत में रहे। दुनिया में पहली मरतबा क्रिसमस यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन 336 ईस्वी में उस वक्त मनाया गया जब रोमन सल्तनत पर आज़म नामी बादशाह हुकूमत किया करता था। इसी बादशाह के ज़माने में पहली मरतबा रोमन एम्पायर को पहली मरतबा मसीही सल्तनत का दर्जा हासिल हुआ। उस दौर से आज तक 25 दिसंबर को ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का दिन मनाया जाता है। अब सवाल ये है कि रोमन सल्तनत ने 25 दिसंबर को ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम वलादत मनाने का फ़ैसला क्यों किया? दरअसल 25 दिसंबर का ये दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सदियों पहले बुत
پرست قوم رومی مذہب میں یہ دن انتہائی معتبر خاصیت رکھتا تھا۔ رومی تہذیب میں یہ تاریخ سورج کے دیوتا سٹرین اور ایران میں تھرا یوترا دیوتا کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ سال کا وہ دن ہوتا ہے جس دن سورج کا زوال ختم ہوتا ہے اور رات کی نسبت دن کا دورانیہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دن، رات اور موسموں کی اس رد و بدل کو قدیم بت پرست مذاہب سورج دیوتا کی بیماری سے نجات کا دن قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق سردیوں کے دنوں میں سورج بیمار ہو جاتا ہے، جبکہ 25 دسمبر کے دن سورج کا زوال ختم ہو جاتا ہے اور اس دن وہ اپنی بیماری سے چھٹکارا پا کر واپس عروج کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دن سورج کی صحت یابی کی خوشی میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس دن لوگ بڑے پرجوش سے خرید و فروخت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے تحفے تحائف دیتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بطور مسلمان ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو اس تہوار یا اس سے جڑے کسی اور رسومات میں شامل تو نہیں۔ اگر اس میں شامل ہوں تو ہمیں اس دن کی حقیقت کو جان کر اس سے کنارہ کشی کر لینی چاہیے، کیونکہ 25 دسمبر سورج کی تاریخ پیدائش کا دن تو ہو سکتا ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا دن ہمیں قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا اور بائبل نے بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ 25 دسمبر میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے اور اس دوران نہ ہی چراوے باہر آ سکتے ہیں اور نہ ہی کھجوریں پکنے کا موسم ہوتا ہے۔ فلسطین میں کھجوریں پکنے کا موسم جولائی اور اگست میں ہوتا ہے، لیکن دسمبر کے مہینے میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی رسومات سے دور رہنا چاہیے اور بطور مسلمان اس طرح کی رسومات سے ہمیں کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔